नमस्कार। आज की कहानी है साउंड के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और इस बारे में कि कैसे किसी भी मुश्किल का सबसे अच्छा हल अक्सर हमारी आंखों और कानों के ठीक सामने ही छिपा होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। यहाँ एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन मुश्किल चैलेंज दिया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि शोर, डिज़ाइन और उनकी अपनी सोच का एक असली इम्तिहान था। और चैलेंज बिल्कुल साफ था। स्टूडेंट्स को एक मॉडल रूम बनाना था जो आवाज को सोख सके, उसे कम कर सके। मतलब एक ऐसा कमरा जो लगभग एकदम शांत हो। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर करना उतना ही मुश्किल था। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए क्लास में दो अलग-अलग तरह की सोच सामने आई। दो टीमें जिनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। देखिए, ज्यादातर टीमों ने क्या किया, उन्होंने फौरन सोचना शुरू कर दिया महंगे हाई-टेक मटेरियल्स के बारे में। उन्हें लगा कि भाई अच्छे हल तो टेक्निकली दिखते हैं। लेकिन एक टीम थी जिसने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया। उन्होंने कुछ भी बनाने से पहले सिर्फ रुकने का फैसला किया कि पहले अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे, सुनेंगे। और हाँ, उनका ये फैसला सिर्फ खाली बैठना नहीं था। असल में उन्होंने अपनी इसी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को अपना साइंटिफिक मेथड बना लिया। उन्होंने सुनने और देखने की कला को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये टीम अपनी जगह से उठी और निकल पड़ी ऑब्जर्व करने। वो खाली क्लासरूम में गए, हॉलवे में गए, फिर फर्नीचर से भरे कमरों में और उन जगहों पर भी जहां पर्दे और कालीन थे। हर जगह वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रोजमर्रा की चीजें आवाज पर कैसे असर डालती हैं। उनका तरीका बहुत ही सिंपल पर कमाल का था। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि आवाज कहाँ ज्यादा गूंजती है और कहाँ कम। फिर उन्होंने उन चीजों को पहचाना जो आवाज को नरम कर रही थीं, जैसे कि पर्दे या किताबें। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लेकिन महंगे सामान से नहीं, बल्कि कपड़े, गत्ते और बेकार पड़ी पैडिंग जैसी आम चीजों से। और सबसे जरूरी बात, वो हर छोटे बड़े बदलाव के बाद नतीजों को माप रहे थे। तो अब असली मुकाबले का वक्त था। एक तरफ थी वो टीम जिसने महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ ये टीम जिसका डिजाइन सिर्फ सादगी और ऑब्जर्वेशन पर टिका था। और जो नतीजा आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। इससे पहले कि हम नतीजे देखें, एक पल के लिए सोचते हैं, क्या किसी मुश्किल प्रॉब्लम का हल हमेशा मुश्किल ही होता है, या कभी-कभी जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल होता है? और हुआ भी कुछ ऐसा ही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो पूरी क्लास बस देखती रह गई। नतीजा ये था कि जिस टीम ने ऑब्जर्वेशन का रास्ता चुना था, जिसने साधारण चीजों का इस्तेमाल किया था, उनका डिजाइन शोर कम करने में कहीं कहीं ज्यादा कामयाब रहा। उनकी वो सिंपल सी दिखने वाली दीवारें महंगी और टेक्निकल दीवारों से कहीं बेहतर काम कर रही थीं। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे का साइंस क्या था? जवाब है पोरस मटेरियल्स, यानी ऐसी चीजें जिनमें छोटे छोटे छेद हों, जैसे कपड़ा, गत्ता या फोम। होता क्या है कि जब आवाज की लहरें इनसे टकराती हैं तो वो इन छेदों में जाकर फंस जाती हैं और वापस नहीं आ पाती। है ना सिंपल साइंस? और इस टीम ने इसे सिर्फ ऑब्जर्व करके पता लगा लिया था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ नतीजों पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद टीचर ने जो बात कही वो शायद डिजाइन और साइंस से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। पहली और सबसे बड़ी सीख ये थी, कोई भी अच्छा साइंस, कोई भी अच्छी खोज हमेशा ऑब्जर्वेशन से, यानी चीजों को ध्यान से देखने से ही शुरू होती है। और दूसरी सीख ये भी उतनी ही जरूरी थी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कोई नई चीज, कोई इनोवेशन जरूर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत मुश्किल होगा। पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली इनोवेशन तो अक्सर सादगी में ही छिपा होता है। और आखिर में टीचर की ये बात एक तरह से पूरी कहानी का सार है। जवाब ढूंढने के लिए हमें हमेशा बड़ी बड़ी लैब्स की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपनी आंखें और कान खुले रखें तो ये पूरी दुनिया ही हमारी सबसे बेहतरीन लैब बन जाती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो शायद पहला कदम उसे सुलझाने की कोशिश करना नहीं, बल्कि बस रुककर उसे ध्यान से देखना और सुनना हो।